नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे परासरण दाब। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा लक्ष्य क्या है कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसे हमें पढ़ना काम नहीं है, ना ही रटना काम है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम प्रैक्टिकल तरह से सीखते हैं, उसे समझते हैं, ना कि हम उसे रटते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर टॉपिक है, हम यहाँ पे हेडिंग डाले हुए हैं परासरण दाब। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परासरण दाब जानने से पहले हम जानेंगे परासरण किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिए हैं, ये समझ लिए अर्धपारगम झिल्ली है, ये पूरा अर्धपारगम झिल्ली है। अब कोई तरल या पोषक तत्व तो इधर समझ लीजिए निम्न सांद्रता है, ये निम्न सांद्रता है और ये उच्च सांद्रता है, ऐसे है। अब इधर से जो निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता की ओर से कोई पोषक तत्व उच्च सांद्रता की ओर, ये अर्धपारगम झिल्ली है। ये अब यहाँ पे कोई जो पोषक तत्व है निम्न सांद्रता की ओर से अर्धपारगम झिल्ली से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। अब यहाँ पे परासरण दाब क्या होगा, जैसे यहाँ पे पोषक तत्व ये अर्धपारगम झिल्ली से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, तभी ये उच्च सांद्रता इधर से दाब लगाता है परासरण को रोकने के लिए, वही होता है हमारा परासरण दाब। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन लिख करके, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। हम पहले देखेंगे परासरण। ऑस्मोटिक। अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। परासरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ एक ऐसा प्राकृतिक प्रवाह है जिसमें विलायक के कम या पोषक तत्व निम्न सांद्रता की ओर से अर्धपारगम झिल्ली से पार होकर उच्च सांद्रता की ओर जाता है। उच्च सांद्रता विलयन की ओर जाता है, जिसे परासरण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परासरण क्या होता है। यह एक ऐसा प्राकृतिक प्रवाह है जिसमें विलायक के कम या पोषक तत्व निम्न सांद्रता की ओर से अर्धपारगम झिल्ली से पार होकर उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता विलयन की ओर जाता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे
परासरण दाब। परासरण दाब देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ये है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि परासरण को रोकने के लिए उच्च क्षमता की ओर से एक दाब लगता है जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परासरण को रोकने के लिए उच्च सांद्रता की ओर से एक दाब लगता है। जिसे परासरण दाब कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे परासरण दाब को दर्शाते किससे हैं। तो इसे पाई या पी से दर्शाते हैं। अब हम इसका आगे देखेंगे सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है। तो पाई बराबर होता है CRT। ये परासरण दाब का सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे C की जगह पर रख सकते हैं क्योंकि C बराबर हमारा होता है N/V। तो हम यहाँ पे इसके स्थान पर रख देंगे, तभी हमारा हो जाएगा पाई = NV/RT। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पाई क्या है, N क्या है, V क्या है, R क्या है, T क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, साइड में लिखेंगे जहाँ पाई परासरण दाब है और N क्या है, मोलों की संख्या, और V हमारा है आयतन, R है आदर्श गैस नियतांक, ये हो गया, और T है तापमान। और दोस्तों आदर्श गैस का मान कितना रखते हैं, ये होता है 0.083 लीटर बार प्रति किलो मोल। ये होता है आदर्श गैस नियतांक का मान। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ये है परासरण दाब का सूत्र, और इसका पिछले पेज में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो दोस्तों आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।